नमस्कार, जय श्री कृष्ण। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, आपने मुझे कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुनाया है। अब आप कृपया करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इस व्रत की क्या विधि है, इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर इस व्रत का पुण्य मिलता है। इस व्रत को करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, पर स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। फिर युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाखों गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया। यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का दैत्य था। वह बहुत ही बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, अग्नि, वायु आदि सभी देवताओं को पराजित करके स्वर्ग लोक से निकाल दिया था। तब भगवान इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में भटक रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, आप तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे इस दुख को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते हुए देख सभी देवता हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे और बोले कि देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको हमारा प्रणाम है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति, पालन कर्ता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, तप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीत कर हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सब देवता इधर उधर भटक रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सब की रक्षा करें। भगवान इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और वह किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझे बतलाइए। तब भगवान इंद्र बोले कि हे भगवान, प्राचीन समय में एक नारीजंग नामक राक्षस था। महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का उसका एक पुत्र है। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अपना अधिकार कर लिया है। वह सूर्य बनकर स्वयं प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजेय है। हे असुर निकंदन, आप उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजेय बनाइए। यह सुनकर श्री हरि विष्णु जी ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। यह कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के कारण चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े, तो भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने वाणों से बींग डाला। इस प्रकार बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा।
वह अविचल भाव से भगवान से युद्ध करता रहा। भगवान जो जो तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होते। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। उस दैत्य और भगवान के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्षों तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थककर भगवान बद्र का धाम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। विश्राम करने के लिए भगवान उस गुफा में प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। वहाँ श्री हरि विष्णु योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी उनके पीछे पीछे वहाँ आ गया और भगवान को सोया देखकर वह मारने को उद्धत हुआ। तभी भगवान के शरीर से एक उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा और उसके साथ युद्ध किया। तत्काल ही देवी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि विष्णु जी जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उन्होंने उस देवी से कहा कि हे देवी, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, इसलिए आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगे। जो मेरे भक्त हैं वही आपके भक्त होंगे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी को यह व्रत किया जाता है। दशमी को सायंकाल भोजन करने के बाद अच्छी प्रकार से दातुन करें ताकि अन्न का अंश मुंह में ना रह जाए। रात्रि को कदापि भोजन ना करें, ना अधिक बोलें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले अपने व्रत का संकल्प करें। इसके पश्चात शुद्ध जल से स्नान करें। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीजों से भगवान का पूजन करें और अपने व्रत का संकल्प करें। रात्रि को दीपदान करें। रात्रि में सोना नहीं चाहिए। सारी रात भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। जाने अनजाने में जो पाप हो गए हों उनकी भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। महात्मा पुरुषों को कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियों को समान समझना चाहिए। जय श्री हरि विष्णु।